फिल्म की शुरुआत में हमें एक टूरिस्ट कपल दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया को विजिट करने के लिए आया होता है। ये कपल अपने ग्रुप के साथ यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, लेकिन ये लोग सो जाते हैं जिसकी वजह से ग्रुप वाले आगे निकल जाते हैं। अब ये दोनों समुद्र किनारे शार्क केज का एक्सपीरियंस करने के लिए आ जाते हैं, यानी इन दोनों को एक पिंजरे में डाल के शार्क के करीब छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये शार्क को काफी करीब से देख पाएंगे। अब जिस आदमी के पास इन्होंने एक्सपीरियंस करने के लिए जाना था उसका नाम टकर था, लेकिन टकर का साथी इनको मिलता है और वो कहता है कि टकर इस वक्त आराम कर रहा है। और इतने में सामने से टकर खुद आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम दोनों को वहाँ पे ना लेके जाऊँ, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा और एक्सपीरियंस करवाऊंगा। अब वो इस कपल को बोट में बिठाता है और इन दोनों को लेके जाता है और रास्ते में इन लोगों को बताता है कि बचपन में मैंने शार्क के हमले से सरवाइव किया है, यानी कि मैं जिंदा बच गया था। इसके बाद वो अपनी शर्ट उठा के इनको वो निशान भी दिखाता है और फिर टकर कहता है कि अब तो शार्क से मेरी काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद हैथर कहती है कि तुम्हारे लिए सरवाइव करना यहाँ पे काफी मुश्किल होगा, अगर कोई और इंसान होता तो वो तो मुड़ के भी पीछे ना देखता। अब टकर ऐसा करता है कि वो समंदर में खून फेंक देता है। उसके बाद इन दोनों को एक पिंजरे में बंद करके समुद्र के अंदर उतार दिया जाता है। अब यहाँ पे काफी सारी शार्क इन दोनों के आसपास आ जाती हैं और यही था इन दोनों का शार्क एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी सारी शार्क इन दोनों के काफी करीब थी। अब यहाँ पे ये दोनों अपने शार्क केज एक्सपीरियंस से काफी खुश थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर आते हैं और टकर का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर टकर इनको अपना वैशी रूप दिखाता है। वो अचानक से अपना चाकू निकालता है और हैथर के बॉयफ्रेंड के गले पे वार करके उसे पानी में फेंक देता है। हैथर जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प के लिए पुकारती है, लेकिन बीच समंदर में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब टकर अपनी वैशी नजरों से हैथर को देख रहा था। इसके बाद हमें क्या मालूम कि इसके साथ वो क्या करता है। सीन को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद मूवी में हमें अमेरिकन लड़की जैफर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैफर जब स्टोर से बाहर निकलती है तो वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है। जैफर के पास एक बड़ी सी कैंप वैन थी जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैफर अपनी इसी कैंप वैन में रहती थी और अब यहाँ पे लड़के को हेल्प की जरूरत थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती क्योंकि वो लोगों को अवॉइड करना पसंद करती है। लेकिन लड़का बार बार हेल्प के लिए कहता है तो वो उसको वैन में बिठा लेती है। इस बीच इन दोनों के दरमियान इतनी बातें होती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब लिफ्ट देने के दौरान इन दोनों के दरमियान इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि ये दोनों अब एक साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब जैफर का दोस्त जैफर से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जैफर की नेचर अलग थी क्योंकि वो एक जगह पे टिक के रहना नहीं चाहती थी। वो दोनों वैन में ही बैठ के बातें करते हैं। जैफर लड़के के घर जाना नहीं चाहती। लड़का अकेला अपने घर जाता है और जैफर के लिए खाना बना के लाता है, लेकिन जब वो घर से बाहर आता है तो जैफर अपनी वैन लेके वहाँ से जा चुकी होती है। ये सब कुछ देख के उसका दिल टूट जाता है। जैफर यहाँ से सीधा बीच पे चली जाती है। अब यहाँ पे पास में ही टकर का ट्रक खड़ा था। जैफर उस ट्रक के पास चली जाती है। टकर उसके पास आता है और उससे कुछ जरूरी बातें उगलवाता है। अब यहाँ पे जैफर टकर को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो वहाँ से चला जाता है। जैफर के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है जिसको वो बताए बगैर यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन जैफर उसे मिलने से मना कर देती है। जैफर अभी वहीं पे खड़ी थी कि पीछे से टकर आ जाता है और वो जैफर को दबोच लेता है। उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल के वो उसे अपनी बोट पे ले जाता है। सुबह होते ही जैफर का दोस्त वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैफर की वैन खड़ी थी। दूसरी तरफ जब जैफर को होश आती है तो वो क्या देखती है कि उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और उसके मुंह पे टेप लगी हुई है। और जब वो अपने साथ वाले बेड पे देखती है तो उसके साथ हैथर बंधी हुई थी। ये वही हैथर थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। जैफर अब सूरत हाल को समझ नहीं पा रही थी, बस वो चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ बीच समंदर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ये बात बार बार हैथर उसे समझा रही थी। जब जैफर सामने दीवार पे देखती है तो वहाँ पे किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। उस नाम को देख के वो एकदम चुप हो जाती है क्योंकि अब उसे ये समझ लग गई थी कि इससे पहले भी यहाँ पे किसी लड़की को बांधा गया था और ये उसी लड़की का नाम है। इस बीच जैफर बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हैथर चुप करके वहाँ पे लेट चुकी थी क्योंकि वो ये सब कुछ पहले कर चुकी थी। क्योंकि हैथर को मालूम था कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस बीच जैफर का दोस्त पागलों की तरह जैफर को ढूंढ रहा था। अब जैफर का दोस्त परेशान होकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ जाके सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ जैफर अपने आप को आजाद नहीं करवा पाती और थक हार के चुप करके अब बैठ जाती है। अब यहाँ पे जैफर नोट करती है कि हैथर के कपड़ों में
में एक पिन लगी हुई है जिस पिन की मदद से वो अपने लॉक को खोल सकती है। लेकिन एन उसी वक्त टकर रूम में आ जाता है इन दोनों के लिए पानी और ब्रेड लेके। अब हैथर जल्दी जल्दी वो पानी लेके पी लेती है। टकर को उस पे शक होता है लेकिन जल्दी ही जैफर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। फिर जैफर भी अपना पानी पी लेती है। टकर उन दोनों को छोड़ के फिर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से टकर के जाने के बाद जैफर जल्दी से अपना लॉक खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है क्योंकि उस पानी में बेहोशी की दवा मिक्स थी। अब यहाँ पे ये दोनों पकड़ी जाती हैं। जब जैफर को होश आता है तो वो बोट की छत के ऊपर मौजूद होती है और उसके सामने हैथर रस्सी के साथ लटक रही होती है। और फिर टकर यहाँ पे कैमरे को सेट कर रहा था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद वो हैथर के सर के बाल काटता है और उसे कहता है कि गोड ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है, यानी कि वो शार्क को गोड कह रहा था। अब टकर पानी में ब्लड फेंक देता है। उसके बाद हैथर को वो रस्सी के जरिए लटका के पानी के अंदर छोड़ देता है। अब एक तो पानी के अंदर ब्लड था और ऊपर से हैथर बार बार झटपटा रही थी जिसकी वजह से शार्क को गुस्सा आ जाता है। शार्क बुरी तरह से हैथर पे हमला करती है और उसके जिस्म को चीर फाड़ देती हैं। हैथर की बॉडी को बुरी तरह से शार्क 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। टकर इस सब को रिकॉर्ड करता है। जैफर काफी परेशान होती है। वो अपना और हैथर का नाम उसी दीवार पे लिख देती है। तभी जब वो रोते हुए दीवार की तरफ देखती है तो वहाँ पे तो एक लड़की नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों का नाम लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि टकर पागल होने के साथ साथ एक सीरियस किलर भी है और उसने काफी सारी लड़कियों का शिकार किया है। इसका सबूत ऊपर रखी हुई ये सारी डीवीडीज थी जिसपे हर लड़की के सर के बाल लगे हुए थे और उसकी डेथ रिकॉर्डिंग मौजूद थी। डेथ रिकॉर्ड में हैथर भी ऐड हो चुकी थी और अगला शिकार अब इसका जैफर थी। समुद्र में हमें हैथर के जिस्म का बॉडी पार्ट दिखाया जाता है जो कि पानी में तैर रहा था। रात हो जाती है और टकर जैफर के लिए पानी और ब्रेड लेके आता है। जैफर गुस्से से भरी होती है। वो ट्रे को टांग मार के गिरा देती है। जैफर यहाँ पे टकर को खरी खरी सुना देती है और वो गुस्से में आके यहाँ से चला जाता है। जैफर यहाँ पे बाल्टी को तोड़ती है और एक नुकीला हथियार बना लेती है क्योंकि उसे पता था कि टकर एक बार दोबारा फिर आएगा। अब जैफर ने पानी तो पिया नहीं था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती, इसीलिए टकर उसको इंजेक्शन लगाने के लिए आता है। जैफर टकर की गर्दन में नोकीला हथियार दे मारती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। वो चाबी निकाल के खुद को खोल लेती है लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगती है टकर को होश आ जाती है। वो उसकी टांग में इंजेक्शन लगा देता है। वो फिर भी भागती है और बोट के ऊपर वाले हिस्से में जाती है। हेल्प मांगने की कोशिश करती है लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन होता है। टकर भी ऊपर आ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती। जैफर जल्दी से उसका कैमरा उठाती है और उसको पानी में फेंक देती है। फिर वो खुद पानी में कूद जाती है इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन पानी में जाते ही वो बेहोश हो जाती है। टकर फिर से उसे ऊपर ले आता है और वापस उसे बांध देता है। अब टकर खुद पागल हो चुका था ये सोच सोच के कि उसके पास उसका कैमरा नहीं है तो वो जैफर को कैसे मारेगा और उसकी मौत को कैसे रिकॉर्ड कर पाएगा। अब वो वापस किनारे पे आ जाता है क्योंकि अब वो अपना नया कैमरा लेने के लिए जा रहा था और जैफर को वो वहीं बोट में बांध के आया हुआ था। पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लेकिन फिर भी जैफर के दोस्त को चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। वीडियो में वो टकर के ट्रक को देखता है और उस ट्रक पे वो टकर का लोगो देख लेता है और उस जगह को वो सर्च करके वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जैसे ही बोट पे पहुँचता है तो उसे वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे मालूम हो जाता है कि ये आवाज जैफर की है। वो जल्दी से नीचे जाता है और वो जैफर के पास पहुँच जाता है। अब जैफर काफी खुश भी थी और हैरान भी थी कि विदाउट एनी क्लू ये मेरे तक कैसे पहुँच गया। अब जैफर अपने दोस्त को बोलती है कि वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर दे और साथ ही साथ ऊपर से कोई ऐसी चीज ले आए जिससे वो अपने हाथ खोल सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो बदकिस्मती से वहाँ पे टकर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। पुलिस को कॉल लग जाती है लेकिन वहाँ पे टकर मारपीट शुरू कर देता है और उसका फोन तोड़ के उसको जख्मी कर देता है। अब जैफर का दोस्त भी उस पे अटैक कर देता है और उसका गला घोट के वो टकर को मारने ही वाला था, लेकिन ऊपर से टकर का साथी आ जाता है। टकर के साथी को नहीं मालूम था कि टकर यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो जैफर की आवाज सुनता है तो टकर अपने साथी के सर में हुक घुसा के उसको मार देता है। टकर को अब यहाँ पे खतरा लग रहा था, इस वजह से वो बोट को लेके एक सुनसान आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है और जैफर के दोस्त को वो उसके साथ वाले बेड पे बांध देता है। अब वो उन दोनों को लेके बोट के ऊपर आ जाता है और सोचता है कि वो इन दोनों में से एक को आज खत्म कर देगा और वीडियो रिकॉर्ड करेगा। फिर टकर अपने साथी की बॉडी को पानी में फेंकता है और वहाँ पे सारी
शार्क आ जाती हैं। फिर वो जैफर के दोस्त को रस्सी के जरिए पानी में उतार देता है। उसके चारों तरफ शार्क आ जाती हैं। जैफर का दोस्त बिना शोर किए जैफर की बात मान के पानी में शांत खड़ा रहता है, जिसकी वजह से शार्क उसको छूती भी नहीं है। टकर अब ये सोचता है कि अगर इसी तरह ये शांत खड़ा रहा तो शार्क तो इसे कुछ नहीं कहेगी, इसीलिए वो उसे पानी से बाहर निकाल के एक और तरीका अपनाता है और उसकी बॉडी पे बुरी तरह से कट लगाने शुरू कर देता है। अब जैफर के दोस्त के बचने के चांसेस बिल्कुल कम थे। वो उसे पानी में उतारने ही वाला था कि सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को नीचे ले जाके फिर से बांध देता है। शार्क से तो उसकी जान बच गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत डाउन होती जा रही थी। जैफर अब अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हथकड़ी में से उसका हाथ बाहर नहीं आता। फिर वो अपने हाथ का अंगूठा तोड़ लेती है ताकि उसका हाथ बाहर निकल सके, लेकिन इसके बावजूद उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। लेकिन फिर जैफर अपने दांतों से अपने अंगूठे को ही अलग कर देती है, जिसकी वजह से फिर उसका हाथ बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पे टकर भी आ जाता है, लेकिन जैफर जल्दी से उसे चकमा दे के वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसको लॉक कर देती है। लेकिन टकर जल्दी ही वहाँ का दरवाजा खोल के वहाँ से निकल जाता है और निकल के वो पूरे बोट के सिस्टम को ही लॉक कर देता है। अब जैफर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो टकर पे अटैक करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो पानी में जाके कूद जाती है ताकि वो सामने वाले आइलैंड पे पहुंच सके। अब सामने वाले आइलैंड तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा था और पानी में हर तरफ से शार्क थी और एक छोटी बोट लेके टकर उसका पीछा कर रहा था ताकि फिर से वो उसे पकड़ सके। बामुश्किल वो आइलैंड पे पहुंच जाती है, लेकिन पीछे से टकर आके उसे फिर से पकड़ के बेहोश कर देता है, उठा के फिर से उसे अपनी बोट में ले जाता है। इस बार टकर गेम को चेंज करता है और जैफर को रस्सी के साथ लटका देता है। उसके दोस्त को वो चेयर पे सामने बांध देता है। तभी पानी में एक व्हाइट कलर की शार्क आ जाती है और बाकी शार्क वहाँ से भाग जाती हैं। टकर ये सब कुछ देख के काफी खुश हो रहा था, क्योंकि बचपन में व्हाइट शार्क ने ही उस पे हमला किया था। वो बिना टाइम गवाए उसको पानी में उतार देता है। जैफर इतने बड़े खतरे में जाने के बाद बिल्कुल शांत रहती है, तभी शार्क उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर टकर एक रोड लेता है और उस रोड से वो शार्क को अटैक करने के लिए उकसाने लग जाता है। वो रोड उसके हाथ से छूट जाता है और जैफर तक पहुँच जाता है। जैफर जल्दी से उस रोड से अपने आप को आजाद करती है और नीचे पानी में चली जाती है। वहाँ पे वो व्हाइट शार्क के काफी करीब होती है। शार्क उसके पास आती तो जरूर है, लेकिन उसे बिना कुछ के वो वहाँ से चली जाती है। अब जैफर को एक बार फिर से जीने की हिम्मत मिल जाती है। वो जल्दी से बोट के ऊपर चढ़ती है और टकर को धक्का दे के वो पानी के अंदर फेंक देती है। फिर शार्क अपना कमाल दिखाती है और टकर को अपने मुंह में दबोच लेती है। उसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस बार भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन वो किसी लड़की की नहीं बल्कि टकर की ही वीडियो थी। और इस तरह जैफर अपनी और अपने दोस्त की जान बड़ी बहादुरी से बचा लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।